काजल बहू, 2 दिन हो गए तुझे इस तरह से बेड में बैठे बैठे। क्या तुझे शर्म नहीं आ रहा है? सारा काम घर का हम कर रहे हैं, सोच नहीं रही है तू कि हाँ सासू माँ काम कर रही है तो थोड़ा हम भी जाएं उठें। 2 दिन हो गया रेस्ट किया हुआ और हम कितना दिन करेंगे? क्या तुम्हारा ही पेट में सिर्फ बच्चा खराब हुआ है? एक तुम ही औरत है, हम सब औरत नहीं है। अरे जब तुम्हारे जैसे हम थे ना तो मेरा भी पेट का बच्चा खराब हुआ था। मेरी सास तो सुबह हम धुलाई करा करके आए और शाम को ही किचन में खाना बनाने के लिए खड़ा कर दी। सास का कहना था कि तुम मरिया जी तुझे खाना बना के देना होगा तो देना होगा, और हमको देना भी पड़ा सास को खाना। और तुम तो महारानी की जैसे 2 दिन से पलंग में बैठी हुई हो, फिर भी तुझे शर्म नहीं लग रहा है? जब तक हम बोले ना तब तक तो तुम करेगी नहीं। मम्मी जी हम कोशिश बहुत कर रहे हैं पलंग से उठ करके कुछ काम करने का, लेकिन इतना चक्कर आ रहा है, इतना चक्कर आ रहा है कि खड़ा होने का तो मन ही नहीं कर रहा। मम्मी जी मेरी बेटी चिंकी भी कब से रोए जा रही है, बोल रही है मम्मी दाल रोटी दो ना, खाएंगे खाएंगे। खिचड़ी दलिया घुस नहीं रहा है, लेकिन हम हिम्मत कर रहे पर हो नहीं पा रहा। मम्मी जी अच्छा हिम्मत नहीं हो रहा है? हिम्मत जुटाएगी तब तो हिम्मत होगा ना। बैठे रहने से हिम्मत आएगा? उठ, एक बार चक्कर आएगा, 2 बार चक्कर आएगा, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चक्कर खा करके गिर ही जाएगी, फिर तो उठेगी ना। हाँ जल्दी से उठेगी, उसके बाद में अपना खाना उना बना और भर पेट खाना 3 टाइम का खा, तब शरीर में ताकत मिलेगा। इस तरह से बेड में पड़े पड़े बैठे बैठे ताकत उकत मिलने वाला नहीं है, और हमसे होगा नहीं तेरी बेटी को दाल और रोटी देने के लिए बनाकर। अपना उठ और जा बेटी को बना और खिला। 2 दिन रेस्ट कर ली ना, बहुत हो गया तुम्हारा रेस्ट। मम्मी जी और 1 दिन भी रेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। चक्कर खा करके गिर जाएंगे, कहीं चोट उठ लग गया तो फिर दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मम्मी तुम तो यही चाहती ही है कि हम हमेशा जाकर के हॉस्पिटल में बैठे रहें, और मेरा बेटा का पैसा नोट एकदम मशीन में छप रहा है ना, जा करके डॉक्टर के देते रहे। वो सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? बोल रहे हैं ना चुपचाप उठ और दाल रोटी सब्जी बना और भर पेट खा और घर वाला को भी सबको खिला। उठ चुपचाप, ज्यादा नौटंकी कर मत। माँ कहाँ हो तुम? आजा बेटा, तेरे कमरे में है, तेरे बीबी के पास आजा। माँ तुम यहाँ क्या कर रही है? 1 घंटा आराम करना चाहिए, सारा दिन देख रहे तुम सिर्फ काम ही काम कर रही है। अरे बेटा तेरी बीबी के पास आए थे कि उठ, 2 दिन हो गया, कितना बेड में बैठे बैठे रहेगी, कुछ कर उड़ ले, लेकिन इसको तो उठने से चक्कर आ रहा बोल रही है। माँ तू तो इसका बात ही नहीं कर, इसका बात सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक यही औरत है और तो कोई दूसरा औरत नहीं है, सिर्फ इसी को चक्कर आता है। माँ तुम सब काम करके दे देती है ना, इसी के लिए इसका मन बढ़ गया है। तुम काम करना छोड़ दे, देख सब कुछ खुद करने लगेगी। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी इसको हम उठा करके किचन में लेके जाते हैं। सुनाई दिया कुछ? मेरा बेटा भी तुमसे बहुत परेशान है, चल उठ और काम सब कुछ संभाल। मम्मी जी आपसे हम बोले ना, बस आज केवल थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, कल से हम सब कुछ करने लगेंगे। माँ इससे ज्यादा बहस मत कर, चल आराम से बाहर हॉल में बैठना, हम भी चलते हैं। बेटा तू ऐसे बिना खाए पिए कहाँ जा रहा है? क्या करे माँ, जब घर में खाना बना ही नहीं है तो खाए कैसे? तू चल मेरे साथ चल, जो तुझे पसंद है तू बोल हमको, अभी तुरंत गर्मा गर्म तेरी माँ 5 मिनट में तेको बना के खिला देगी। चल आ जल्दी, गर्मा गर्म आलू का पराठा और दही तुझे खिलाती हूँ। ठीक है माँ मैं आ रही हूँ, तू जल्दी से बना। सुनो जी जरा मेरा बात सुनिए। अब क्या बोलने का रह गया है, क्या बोलना चाह रही हो? जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना नाराज मत हो जी, आप तो जान ही रही हो मेरे एक नहीं 2 मिस कैरेज हो रहा है, साल में एक बार मेरा मिस कैरेज हो ही जा रहा है, तो सोचिए हम अंदर से कितना कमजोर हो गए हैं। इसी के लिए मम्मी को हम बोले कि आज सिर्फ रेस्ट करेंगे, कल से हम घर का सारा काम संभाल लेंगे। हमको बिल्कुल अंदर से ताकत नहीं मिल रहा जी, नहीं तो इस तरह से हम नाटक नहीं करते हैं कभी भी। हाँ हाँ ठीक है, तू नाटक कर रही है या नहीं कर रही है वो सब समझ में आ रहा है, हमको तुमसे बहस करना नहीं है, अभी हम जा रहे हैं। 5 मिनट तो रुक लो जी, जरा सा तो 2 मीठा बात कर लो हमसे भी। मेरा भी मन करता है कि मेरा पति हमसे थोड़ा अच्छा से बात करे, पर आप तो कभी करना चाहते ही नहीं हो हमसे। अच्छी रहोगी तब तो बात करेंगे ना, फालतू सा सड़ा सा चेहरा देखने से दिमाग खराब हो जाता है।
हमारा किस्मत में बस दुख ही दुख लिखा हुआ है। इतना कष्ट है हमको, पर मेरा पति भी मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पापा देखो, मम्मी रो रही है। आप मम्मी से अच्छे से बात करेंगे तो मम्मी नहीं ना रोएगी। प्लीज पापा, मम्मी से बैठ के 2 मिनट आप बातें कर लीजिए ना। दोनों माँ बेटी खाली मैं लगाए रहती है। एक सुनो जी और बेटी बोलेगी पापा पापा। समझ में नहीं आता है तुम लोग को मन में चलता क्या रहता है सारा दिन। पापा मेरा बैग भी फट गया है, क्या आप मेरा बैग खरीद के ला देंगे? अभी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है बैग खरीदने का। अभी तेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किए थे ना, अभी डॉक्टर को पैसा दे करके आए हैं। क्या मेरे पास पैसा पेड़ में उगता है जो तुमको बैग भी दिलाए और तेरी माँ का इलाज भी कराए? सुनो जी, कम से कम आप अपनी बेटी से तो अच्छा से बात कर लिया करिए। आपकी बेटी को कौन प्यार करेगा? आप पापा हैं और हम मम्मी हैं। हम दोनों अगर प्यार नहीं करेंगे तो इसको कौन करेगा? अब हमको कुछ मत दीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन आपकी बेटी को जो जरूरत है वो दिलाइए। कितना ही पैसा लग जाएगा, आपकी बेटी का एक बैग खरीद के लाएंगे तो। और आप भगवान की दुआ से बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी आप चाहते ही नहीं है आपकी बेटी और हम खुश रहें। फालतू का ना मेरे पास दिमाग नहीं है तुम लोग के पास खत्म करने के लिए। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपना बैठ के रोते रहो और बेटी को भी रुलाते रहो। हमको कोई मतलब नहीं है तुम लोग से। जब से हम शादी किए हैं मेरा जिंदगी एकदम झंड बन के रह गया है, झंड। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। हम क्या करें? मेरा थोड़ी ना कोई दोस्त है। बार बार आप हमको कोसते रहते हैं, इतना क्यों? मम्मी जी, जब हम मायके गए थे तो हम अपना अलमारी पूरा अच्छा तरह से सब कुछ समेट के ताला लॉक करके गए थे अलमारी का, और मेरा अलमारी के चाबी पलंग के नीचे हम रख दिए थे। लेकिन जब हम मायके से आए तो मेरा अलमारी पूरा तहस नहस, सारा कपड़ा गहना सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, और तो और साड़ी और गहना भी नहीं है मेरा अलमारी में। आखिर हुआ क्या मम्मी जी? बहू हमको क्या पता, तुम्हारा रूम, तुम्हारा अलमारी कैसे बिखरा, हमको क्या पता, हमसे क्यों पूछ रही हो? अरे मम्मी जी, घर में तो आप ही ना थे, हम तो मायके गए हुए थे, तो आप ही ना बताएंगे। बहू तेरा मतलब क्या है बोलने का? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारा अलमारी का तहस नहस सब कुछ गहना कपड़ा चुराया है हम हैं? यही तुम कहना चाहती हो क्या? अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? हम बस पूछ रहे हैं, मेरा अलमारी मेरे नहीं रहने पर कौन खोला था? कौन मेरा अलमारी को सब उल्टा सीधा करके रख दिया है? ये हमको पता नहीं है। जा करके अपने पति से पूछ, हमसे मत पूछ। हो सके तुम नहीं थी तो तुम्हारा पति ताक झाक करता हो, तुम्हारा कपड़ा लत्ता सब कुछ। मम्मी जी, आपका बेटा क्यों ताक झाक करेंगे? उसको मेरा कपड़ा और गहना से क्या मतलब है? देख बहू, तू अब मेरा दिमाग खा मत। जा तू अपने कमरे में और खुद समझ तेरा क्या हुआ अलमारी में, क्या नहीं हुआ, हमको मत बोल। अच्छा ठीक है, जब इस घर में आपको रहते हुए भी पता नहीं है कि मेरा अलमारी कौन सब खोला, तहस नहस सब कुछ मेरा गहना कपड़ा कैसे हो गया, आपको भी जब पता नहीं है मम्मी जी, तो जब हम इसका उपाय करेंगे, सीसीटीवी कैमरा को पूरा खोल करके टीवी में लगा करके देखेंगे कि मेरा रूम में कौन घुसा था कौन नहीं, तब आप मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे अलमारी में इतना कीमती सामान था, कुछ भी नहीं है, और तो और इतना महंगा महंगा साड़ी गहना सब कुछ चुरा करके ले गया, पता नहीं कौन आया था। अब तो हमको सीसीटीवी कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि मेरा रूम में कौन चोर घुस आया था। जब आपसे पूछ रहे हैं तो आप भी नहीं पता बोल रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा बेटी का सारा किया धरा अकाउंट भी फंस जाएगी, यहाँ हम भी फंसेंगे और मेरी बेटी भी फंसेगी। करे तो क्या करे, मेरी बहू कब अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा ली थी, हमको तो पता ही नहीं था। अब तो फंसे हम और मेरी बेटी दोनों। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? काजल बहू तू इतना नाराज क्यों हो रही है? आप बैठ, हम तुमसे बात करते हैं, पता लगाते हैं कौन तुम्हारा रूम में घुसा था नहीं घुसा था। सीसीटीवी कैमरा खोलने का जरूरत नहीं है तुमको। अब सासू माँ आ गई लाइन पे, अब सब कुछ सच सच बोलेगी। अरे बहू काजल, तू तो जानती
आती है तेरे मायके से तुमको कितना महंगा महंगा साड़ी लहंगा गहना तेरे माँ बाप ने तुझे दिए हैं, और तेरी ननद को कितना पसंद है तेरा साड़ी और गहना। तो तुझे पता नहीं है तेरी ननद का ससुराल में उसका देवर का शादी फिक्स हुआ है, तो तेरी ननद एक दिन के लिए आई थी। अच्छा, जब हम मायके गए थे तो मेरी ननद आई थी ना माँ जी एक दिन के लिए, तो आप हमको बता क्यों नहीं रहे थे? अरे बताते, लेकिन तुम तो इतना मतलब भावुक का बोलने लगी हमको कि आप ही ने चुराए होंगे मम्मी जी, इसी के लिए हमको गुस्सा आ गया। तो मेरा गहना और साड़ी मेरी ननद ने लेकर गई है। हाँ हाँ काजल बहू, तेरी ननद ले गई है और अपना देवर के शादी में अटेंड फंक्शन कर लेगी और सारा गहना और साड़ी ला करके तुमको दे देगी, तू फिक्र मत कर। मम्मी जी यही बात आप पहले बोल देते तो इतना हमको सीसीटीवी कैमरा चलाने का जरूरत नहीं ना होता। बहू एक बात बोले, तू सीसीटीवी कैमरा मत ही चालू करना, मेरा और मेरी बेटी का बेइज्जती हो जाएगा, घर के सारे लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मम्मी जी ठीक है, हम तो कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है मेरे कमरे में, बस हम तो आपसे बात बुलवाने के लिए झूठ बोले थे ताकि आप सच बोल दीजिए। मेरे गहने और साड़ी मेरी ननद ही तो लेकर के गई है, आप तो सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तभी ना हमको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। क्या तेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है? तू झूठ बोले काजल बहू? हाँ मम्मी हाँ, अगर हम झूठ नहीं बोलते आप तो बताते भी नहीं ना कि मेरी ननद ने आकर के मेरा सारा सामान ले गई है, और हम झूठ मूठ कर पागल होते रहते कि मेरा अलमारी कौन खोला था, कौन ले गया मेरा मायके में जाने के बाद। बहू तू ये अच्छा नहीं की, तू ना अपनी ननद से बहुत जलती है, अगर तू जलती नहीं तो ऐसे करती नहीं। मम्मी जी हम अपनी ननद से जलते नहीं हैं, लेकिन ये तो गलत है ना जब हम मायके जाए और आकर के मेरे रूम से सारा सामान निकाल के लेके जाए, ऐसा थोड़ी नहीं होता है मम्मी। हमसे जब लेना ही था तो हमसे बोल कर के लेती, चुरा के लेने के इसमें क्या मतलब था? अच्छा ठीक है ये बात यही खत्म कर दे और घर का किसी लोग को पता नहीं चलना चाहिए। चल चल दोनों सास बहू मिल करके किचन में काम समेट लेते हैं। ठीक है मम्मी जी ये बात यही खत्म करते हैं।